सोफिया अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई थी। वो थोड़ा शांत नेचर की लड़की थी। वो रोज की तरह एक नॉर्मल दिन था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में खेल रही थी। सभी बच्चे थोड़ा दूर दूर होके खेल रहे थे। सोफिया पार्क के एक शांत जगह पर खेल रही थी। वह शाम का टाइम था। सभी बच्चे अपने घर जाने को तैयार होने लगे थे और वो भी अपने घर के लिए निकल रही थी। उसे अचानक से ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। उसका नाम कोई हल्के स्वर में पुकार रहा है, सोफिया, सोफिया, मुझे देखो, मैं यही हूँ। और वो घबरा के चारों ओर देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखा और वो उस आवाज को फॉलो करती हुई आगे की ओर चलने लगी। वो आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सोफिया, सोफिया। अब उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक बॉक्स पे पड़ी। वो बॉक्स बहुत पुराना लग रहा था। सोफिया ने जैसे ही बॉक्स को उठाया और बॉक्स को देखा तो उसमें एक कांच की आंखों वाली एक अजीब सी एक गुड़िया थी जो उसे बहुत डरावनी लग रही थी। पर उसे एक अजीब सा खिंचाव होने लगा, जैसे वो डॉल सोफिया के साथ रहना चाहती हो। वो ना चाह के भी उसे अपने साथ ले आई। पर सोफिया को क्या पता था कि ये एनाबेले डॉल थी जिसमें एक आत्मा ने अपना घर बना रखा था। अब सोफिया उस डॉल को अपने घर ले आई और उसे एक चेयर पे रख दिया और सोने की तैयारी करने लगी। अचानक उसे रूम में किसी की फुसफुसाहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई काला जादू कर रहा हो। और सोफिया ने पीछे मुड़ के देखा तो डॉल नीचे पड़ी थी। अब सोफिया डर से सोचने लगी कि ये क्या हुआ। वह चेयर को बड़ी हैरानी से देखने लगी और अब जैसे जैसे रात बढ़ती रही, सोफिया का डर बढ़ता रहा। सारी रात उसे अजीब सी आवाजें आती रही। अब सोफिया ने ये बात अपने मोम को बताई और डॉल के बारे में बताया। अब उसकी मोम ने उस डॉल को देखा तो डर से उसकी रूह कांप गई। वो डॉल देखने में बहुत डरावनी थी, पर वो अब कर भी क्या सकती थी। सोफिया की मोम को भी ऐसा लगा कि इस डॉल में कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। अब इस बात को 5-6 दिन बीत चुके थे। घर में घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। वो डॉल कभी इस रूम और कभी दूसरे रूम में मिलती थी। अगले दिन सुबह सोफिया और उसकी मोम ने देखा डॉल घर से गायब थी। वो दोनों उसे ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिली। पर अचानक सोफिया की नजर एक कोने में पड़ी और उसे देख सोफिया की चीख निकल गई। डॉल के मुंह और कपड़ों पे खून लगा था। अब ये सब देख सब डर गए और ऐसा लगा कि वो डॉल चल सकती हो। अब सभी उस डॉल से डरने लगे और उन्होंने अब फैसला किया कि वो उसे जहां से लाए थे वही छोड़ देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। अब लगभग रात के 12 बज रहे होंगे। सोफिया अपने बेड पे सो रही थी। अचानक से उसे ऐसा लगा कि उसके सीने पे कोई बैठा है और अचानक से उसकी आंख खुली तो वो डॉल उसके ऊपर बैठी थी। उसने डर से उसे फेंक दिया और चिल्लाने लगी, और सोफिया ने डॉल को देखा तो उसके सर से खून निकल रहा था। इतना देख वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब वो डॉल खड़ी हो गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, तुम्हारे साथ रहना चाहती थी, पर तुमने मुझे बाहर फेंक दिया। अगले दिन उसकी मोम ने एक चर्च के फादर को अपने घर बुलाया और रात की सारी बात बताई। जब फादर ने उस डॉल को देखा तो फादर को उसे देख एक बुरी शक्ति का एहसास हुआ, और फादर ने सोफिया और उसकी मोम को बताया कि वो डॉल नहीं है, उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। इतना बोल फादर अपने चर्च चले आए। अब सोफिया और उसकी मोम घर में अकेली थी और वो सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें लगा कि डॉल रूम से गायब थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, पर वो नहीं मिली। अब दोनों डरती हुई एक साथ रूम में सोने चली गई। सोफिया की मोम सो चुकी थी, पर सोफिया को डर से नींद नहीं आ रही थी। अचानक रूम में धुंध छाने लगी और रूम अजीब सी आवाजों से गूंजने लगा। रात के लगभग 1 बजे होंगे। वो रूम में आई और अब रूम और भी भयानक दिखने लगा। ये सब देख सोफिया डर से चिल्ला रही थी और उसकी मोम वहीं सो रही थी, पर उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, मानो कि वो बेहोश पड़ी हो। सोफिया डर से चिल्लाती रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। रूम में अब अंधेरा था। अब सोफिया को लगा कि रूम में कोई उसके आसपास घूम रहा है। उनके पैरों की आवाज को साफ सुना जा सकता था। अब रूम में हल्की सी रोशनी हुई तो देखा कि वहां 3 डॉल घूम रही हैं, और सोफिया की उन्हें देख डर से चीख निकल गई। और अब वो तीनों डॉल मिलके एक अजीब सा मंत्र बोलने लगी। सोफिया ये देख डर से रोए जा रही थी और वो डॉल्स सोफिया को घूरते हुए एक मंत्र फुसफुसा रही थी। अब सोफिया ने अपनी मोम को उठाने की कोशिश की,
पर वो नहीं उठी। सोफिया ने अपनी मोम के सीने पे हाथ लगाया तो वो पूरा गिला था। उसे अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसने ध्यान से देखा तो वो खून था। अब क्या था? इतना देखते ही सोफिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पर उसकी आवाज अब गले से बाहर नहीं आ पा रही थी, मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। पर वो तीनों डॉल मंत्र को और तेजी से बोलने लगी। अब सोफिया को ऐसा लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी, और वो डॉल अपना काला जादू करती रही। और अब सोफिया की मोम उठ खड़ी हुई और बोली, सोफिया भागो भागो। पर वो उस डॉल के काबू में थी और उसकी मोम ने सोफिया का गला पकड़ लिया। अब सोफिया सांस भी नहीं ले पा रही थी, पर वो कर भी क्या सकती थी। पर अभी डॉल्स सोफिया की मोम को पूरी तरह वश में नहीं कर पाई थी, और अचानक उन्होंने सोफिया का गला छोड़ दिया और सोफिया को उस रूम से बाहर निकाल दिया। अब सोफिया रूम से बाहर आ चुकी थी, और जब सुबह हुई तो सोफिया की मोम की लाश रूम में मिली और वो सभी डॉल्स वहां से गायब थीं।